हे डीप गेटर्स, मैं हूं डीप लाइफ और आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। तो मैंने इस Q&A के क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल से उठाए गए हैं। तो मेरे पिछले Q&A को आपने बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। तो आप देख सकते हैं मेरे सेटअप में कई सारे चेंजेस आए हैं। जो बैकग्राउंड वॉल थी वो पूरी पीली हो चुकी है, वो मैंने कैसे किया आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो पहला क्वेश्चन मुझे पूछा है भाभी OO3 ने, एंड दैट इज विल यू मैरी योर फैन? यस, आई वोंट माइंड मैरिंग अ फैन। दैट इज बिकॉज अगर कोई आपका फैन है, दैट इज someone who appreciates your work, that is someone who loves your work, I really wouldn't mind marrying and spending my whole life with someone like that. Well, Bhabhi further adds in the question that what qualities do you want your life partner should have? What is the eligibility criteria for any girl to marry you? वो सिर्फ एक अच्छी इंसान होनी चाहिए, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बिकॉज क्योंकि सुंदरता काफी आसानी से फेड हो जाती है। एज यू ग्रो ओल्डर आप काफी बदसूरत हो जाते हो, एंड दैट इज व्हाई ब्यूटी विल फेड वेरी क्विकली, एंड द थिंग दैट विल रिमेन लाइफ लॉन्ग विद यू इज द पर्सनैलिटी, इज द कैरेक्टर, एंड दैट वोंट चेंज। सो द ह्यूमन बीइंग शुड बी ब्यूटीफुल, वो इंसान सुंदर होना चाहिए, and that is the only criteria for me to select a girl. Ayush Kumar asks me, what is your future plan for your career? YouTubing or something related to commerce? इतने साल कॉमर्स पढ़ने के बाद, इतना सारा नॉलेज इकट्ठा करने के बाद मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो बच्चे कॉमर्स में आ रहे हैं उनको मेरा नॉलेज जाए। मैं शायद बुक्स पब्लिश करूंगा, गेस्ट सेमिनार्स लूंगा, थोड़े साल शायद जॉब भी करूंगा मैं। एंड एज फार एज यूट्यूब गोज, मेरा चैनल साइड बाय साइड चलता ही रहेगा। हफ्ते में मिनिमम 2 वीडियोस तो आते ही रहेंगे। अगर मेरा चैनल बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाए तो ही मैं यूट्यूब फुल टाइम करने का सोचूंगा, और वो सब आपके हाथों में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो शेयर करिए और चैनल और बड़ा बना दीजिए। So Nikhil Mardhekar asks me, I'm sorry if I'm pronouncing your name wrongly. How you manage both your studies and YouTube stuff? So कई बार काफी हेक्टिक हो जाता है YouTube और स्टडीज मैनेज करने को, पर मैं इतने ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करता। अगर मैं YouTube फुल टाइम लेता तो कम से कम मेरे हफ्ते में वीडियो 5 से 6 आ ही जाते। हफ्ते में मैं 2 वीडियो डालने को ट्राई करता हूँ, कभी कभी 1 वीडियो आता है मेरा, पर हफ्ते में 1 वीडियो तो आना ही चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, अगर एक चैनल अच्छी तरह सस्टेन करना है आपको। तो ऐसे 1-2 फैमिली फंक्शंस को कम जाता हूँ, 1-2 शोज कम देख लेता हूँ, थोड़े लोगों से कम चैट कर लेता हूँ। ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के YouTube का वीडियो एडिट करता हूँ। शूटिंग मेरी काफ़ी आसानी से हो जाती है क्योंकि मैं वैसे भी बड़बड़िया हूँ, काफ़ी सारी बातें आसानी से बोल लेता हूँ। दैट इज हाउ आई मैनेज बोथ माई स्टडीज and the YouTube channel. So Rio's Official asks me choose between a lot of YouTube money or a big name in society like your Indian consumer. So there are various techniques of earning money on YouTube. आप YouTube का ट्रेंडिंग सेक्शन उठा के देख लोगे तो ऐसे कई सारे गंदे वीडियोस मिलेंगे, जैसे भाभी या आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू दैट। सो वैसी चीजें करके आपको काफी आसानी से YouTube से पैसा मिलेगा, पर फेम नहीं मिलेगा। व्हाट आई एम डूइंग ऑन डीप लाइफ इज एक्चुअली बिल्डिंग अ ब्रांड। अच्छी चीजें करके आपको YouTube पे सक्सेस मिलेगी, आपको शायद थोड़ी देर लग सकती है, पर जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। सो आई वुड ऑलवेज गो विद द नेम एस्पेक्ट, बिकॉज नाम के साथ पैसा अपने आप आ जाता है, पर पैसा हो तो नाम हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। उर्मिक विलिंग वर्क्स ने हमें पूछा है, नेम वन प्लेस यू वुड लाइक टू विजिट एंड एनी क्रिएशन ऑफ योर्स व्हिच टुक अ हेल लॉट ऑफ टाइम बट वाज वर्थ द एफर्ट। काफी सारे लोगों के सपने होते हैं कि दूसरे देश घूम के आए, पर मेरा सपना है कि पहले मैं अपना भारत ही घूम लूं, क्योंकि भारत में ऐसी कई सारी जगहें हैं जो अब तक मैंने विजिट नहीं किए हैं, और भारत हमारा काफी ब्यूटीफुल है। और भारत इक्वेटर पे होने के कारण और एक पेनिनसुला होने के कारण उसमें कई सारे वेदर्स एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। तो आई वुड फर्स्टली लाइक टू विजिट all the places in India and especially Kerala. So this creation of mine took a hell lot of time to make, but it was absolutely worth the effort. So Vignesh Prasad 31 is asking me, what do you think, can you walk the red carpet with your present content? So the thing is, मैं काफी सारे वीडियो अपलोड कर रहा था FanFest के पहले भी, and I did not walk the red carpet because my content was not up to the mark. And अभी भी I can say कि there is a lot of scope of improvement, और वो इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, और जैसे जैसे मैं अपने वीडियोस बनाता जाऊंगा वो इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। As an artist, I myself would grow, the equipment would grow, the editing will become stronger, and ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। So if my present content was up to the mark, I would have already walked the red carpet, but if it did not happen, I have to work harder, and that is exactly what I'm doing. I'm taking the channel to the next level with my consistent efforts, and maybe we would walk the red carpet in 2018. I don't know, YouTube बहुत volatile है, कुछ भी हो सकता है YouTube पे, and if I get the tremendous support of you guys,
So we might hit the red carpet in 2018. Kunal G12 is asking me, how are you in real life? How do you talk to your subscribers? Do you think your subscribers are your new friends? How do you behave with people usually? I am really sweet with people, and as a person I'm kind of introverted. I'm really happy being alone, and मुझे जब subscribers मिलते हैं I treat them really nicely, I talk to them nicely, and मैं खुद के मुँह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं समझता. तो अगर आप एक मेरे सब्सक्राइबर हो और आपने मुझे कहाँ देख लिया, कभी मिल लिए, तो कृपया आकर मुझसे बात कीजिए. अप्रोच मी, आई विल टॉक टू यू वेरी स्वीटली. कई सारे सब्सक्राइबर्स मेरे घर पे केक लेने आते हैं. दे माइट नो हाउ वार्मली आई टॉक टू देम, एंड दैट इज हाउ इट गोज. सो द थिंग इज, आप कितने भी पॉपुलर हो जाओ, यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड. सो स्वीटी PIO इज आस्किंग मी, आर यू मेड अप ऑफ कॉपर एंड टेलुरियम? बिकॉज यू आर रियली क्यूट. बाय द वे योर आर्टवर्क इज रियली नाइस. सो स्वीटी, मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी थी, बट आई एम एक्चुअली मेड अप ऑफ कॉपर एंड टेलुरियम, एंड दैट इज व्हाई आई एम क्यूट. So moving on to the next question. So that is asked to me by Craig Pereira. What is your opinion on lifestyle vlogging in India? Do you think it is possible, like in real sense? So many Indian content creators are actually doing lifestyle vlogging and are pretty successful. So it is absolutely possible. So Angiras Kharat is asking me, what exactly is deep gators? Ask Deep Life. Deep gators is a term that I had coined 2 years ago. That is deep and alligators. So alligator ऐसा प्राणी है that I really love. So मुझे पता है कई सारे लोगों को वो प्राणी पसंद नहीं है, काफी बदसूरत लगता है. डायनासोर्स के टाइम से एक्चुअली alligators धरती पर है, and the reason behind it is that they really adapt well, and कई सारी मुश्किलें अपनी लाइफ में आती रहती है, and that is why we need to adapt constantly. It is not about how hard you can hit, but how hard you can get hit and still keep moving forward. So that is how I had coined the term deep gators, and that is why I call you guys deep gators. Shantanu R. Dubey is asking me, can you give me some tips on how to not be shy in front of the camera? I want to start motovlog channel, but I am really shy in front of the camera. आपको कोई चीज से डर लगता है, within 5 seconds you should do it. It is called as the 5 second rule. पहले मुझे भी काफी डर लगता था पब्लिक में ब्लॉग करने से, मुंह से शब्द नहीं फूटते थे. You need to face that fear. So आपको पब्लिक में जाके ब्लॉग करना चाहिए, even if you are not recording. Actually कोई फुटेज आपने बनाई नहीं, अगर आपने कोई पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया तो भी कैमरा से बात करो पब्लिक में जाके. पब्लिक आपको घूरेगी, पब्लिक को लगेगा ये कौन पागल आ गया जो कैमरा से बात कर रहा है, पर इवेंचुअली आपका वो डर चला जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू वोंट बी शाय इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो सागर बोरेचा इज आस्किंग मी, डू यू सेल योर पेंटिंग्स? एज आई एम नॉट अ फुल टाइम पेंटर, आई एम नॉट चार्जिंग टू मच फॉर माई पेंटिंग. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ माई आर्टवर्क्स, आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. उसकी लिंक मैं इधर आपको दे दूंगा. मैं कस्टम पेंटिंग्स भी बनाता हूँ. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ पेंटिंग फ्रॉम डीप लाइफ, यू कैन श्योरली कांटेक्ट मी ऑन माय फेसबुक पेज. सो रिदम मल्होत्रा इज आस्किंग मी, व्हाट विल यू डू इफ यू गेट $1 million? सो आई वुड सी टू इट कि मेरे मॉम डैड थोड़ा रिलैक्स करे. उन्होंने इतने सारे साल मुझे पाल पोस के बड़ा किया है. सो आई वुड एब्सोल्युटली डू समथिंग टू सिक्योर देयर फ्यूचर फर्स्ट, एंड थोड़ी धनराशि में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूंगा, एंड बाकी जो सारे पैसे बच जाएंगे आई वुड एब्सोल्युटली डोनेट इट. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस to sound diplomatic in front of YouTube, but actually I would donate all that money to the poor section of the society. So Ninad Saduke is asking me, what is your biggest regret in your life? पास्ट में जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई उसका फ्यूचर से कुछ ना कुछ कनेक्शन था, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. So that is why there are no actual regrets in my life. जो होता है अच्छे के लिए होता है. So moving on to the last question, last but not the least, Alisha Sharma is asking me, where do you see yourself and your channel in the coming year? I mean in 2017, and what is your goal for this channel? So currently my goal for this channel in this year is to hit actually 50,000 subscribers, and मुझे नहीं लगता दिल्ली दूर है. अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट मेरे साथ बना रहा तो जल्द ही हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लेंगे. दैट इज हाफ सेंचुरी मार लेंगे यूट्यूब की दुनिया में, एंड फिर हम लोग का टारगेट रहेगा 1 लाख सब्सक्राइबर्स. इट इज ऑलवेज गुड टू ड्रीम बिग, बट अकॉर्डिंग टू मी 2017 तक 50,000 सब्सक्राइबर्स तो हो जाने चाहिए. ऐसे कई सारे शानदार वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ. आप डीप गेटर फैमिली का हिस्सा बनिए, और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे साथ इस लंबे Q&A सेशन में जुड़े रहने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.